देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्वी दिल्ली के करतार नगर चौथा पुस्ता यमुना खादर में विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और उन्होंने क्षेत्र की जनता से समर्थन भी मांगा। माननीय प्रधानमंत्री की इस विशाल जनसभा में करीब 17 से 18 लाख लोग पहुंचे और उन्होंने अपना समर्थन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री की इस विशाल जनसभा में जन सैलाब उमड़ रहा है और हर कोई मोदी के नारे लगा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों के दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहना था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देखिए ये खास रिपोर्ट। उन्होंने कुछ भी नहीं करा है, 0/0 दिल्ली को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं करा है केजरीवाल जी ने। पेंशनें विधवाओं की चालू कर रखी है, 60 साल वालों की बंद कर रखी है, किसी की कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर पूर्वी जिले के करतार नगर चौथे पुस्ते पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। उनकी एक झलक पाने के लिए आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन के लिए ये उत्तर पूर्वी देश की जो जनता है, उत्तर पूर्वी जिले की जो जनता है, वो सड़कों पर इस कदर अपार भीड़ में इकट्ठी हो गई है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक झलक पा सके। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं कि किस तरीके से इस करतार नगर चौथे पुस्ते पर अपार जनसमूह उमड़ रहा है। लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज उत्तर पूर्वी जिले में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। देखो, आज पहली बार तो एक इतिहास ये बना है कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री हमारी लोकसभा में आए और उनके आने से इतना अंतर हो गया कि मनोज तिवारी जी जीत रहे थे 3 लाख से अब 5 लाख पार करेंगे। क्या कुछ कहना है कि जो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार, उनके बारे में क्या कुछ कहना? वो देश विरोधी है, देश विरोधी है। वो अफजल तेरे भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे नारे लगाता है, देश के विरोध में चलता है, तो उनका तो कुछ उठ ही नहीं रहा हुआ। उनकी जमानत जब्त करेंगे। इतनी अपार जनसमूह को देखकर क्या लगता है? हम तो खुश हैं, मगर विरोधियों को आज बुरा हो चुका है। उनको पसीने आ गए, नींद नहीं आएगी आज रात को उनको। जो 400 पार का नारा दिया था, क्या वो सार्थक साबित होगा? वो पक्का 400 पार 100% मोदी सरकार। क्षेत्र की जनता देखिए कितनी जनता खुश है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो क्षेत्र की जनता है लगातार 400 पार से का भी नारा लगा रही है। 400 पार का जो नारा है उसको भी इन्होंने बदल दिया है। आज इनका कहना है कि 400 पार ही नहीं, 500 पार भी हम इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जीत कर लेकर आएंगे और यही वजह है कि आज उत्तर पूर्वी जिले के इस करतार नगर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी उत्तर पूर्वी जिले के इस सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी सभा है ये, और केजरीवाल जी के मुख्यमंत्रित्व काल के प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में ये सभा होने जा रही है और दिल्ली की जनता एक संदेश देना चाहती है कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। जो झूठ की राजनीति है उसको खत्म करने के लिए ये जनता दिल्ली की यहाँ पर उपस्थित है। हमारे पत्रकार बंधु ईमानदारी के साथ दिखा देंगे कि दिल्ली की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, मनोज तिवारी जी के साथ है, दिल्ली के साथों जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके साथ है। और बात करते हैं माइनॉरिटी की, विपक्ष बात करते हैं माइनॉरिटी की कि माइनॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है। जब 4 तारीख होगी ना, 4 तारीख में विपक्ष में 10 बजे उत्साह होगा। मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं 10 बजे उत्साह होगा, 11 बजे थोड़ा सा सन्नाटा होगा, 12 बजे वो विराजमान हो जाएंगे, 1 बजे से संदेश आना चालू हो जाएगा, 390 प्लस हो जाएंगे 1 बजे तक 4 तारीख को।
और 3 बजे तक जो है ईवीएम का रोना रोएगा विपक्ष। और सही 4 बजे हिंदुस्तान में जो विजेता है 400 पार का पताका लहराया जाएगा। उसमें विधानसभा उत्तरी पूर्वी लोकसभा क्षेत्र की जनता का सबसे बड़ा सहयोग होगा। और हमारे आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी एक बार फिर 4 लाख प्लस मतों से जीत कर जा रहे हैं। आप सभी भाइयों का धन्यवाद। मोदी सरकार आज मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम सातों सीटें जीतेंगे हम, और सातों सीटें जीत ही लिए हमने। कन्हैया कुमार कह रहे हैं मुस्लिम समाज का 90% वोट मुझे मिल रहा है। वो झूठ बोल रहा है, 1 नंबर का झूठा आदमी है वो। कन्हैया कुमार है, केजरीवाल हो, 1 नंबर के झूठे हैं ये, मक्कार है। इन्होंने कुछ नहीं करा 10 सालों के अंदर। इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं करा जो अच्छा करा हो, कोई अच्छा नहीं करा। 10 सालों से वो क्यों करते हैं? बीजेपी है 10 सालों से। बीजेपी का 10 साल, दिल्ली में तो 10 साल जब बीजेपी है तो विकास हुआ है, विकास दिखेगा भैया। केजरीवाल तो है 10 साल विधानसभा में, और उसके बाद में मोदी का नाम विधानसभा में 10 सालों से है वो। और 2 MP थे इसके, ने क्या करा? कुछ भी नहीं करके दिया। कन्हैया कुमार जी कह रहे हैं मुस्लिम समाज का सारा वोट मुझे पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा, कोई वोट नहीं पड़ेगा उसका। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त हो जाएगी। मनोज तिवारी पूरी बहुमत के साथ बना रहे सरकार। कह रहे हैं कि भारत देश में 300 प्लस सीटें लाने वाले हैं। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त हो जाएगी। पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, क्या आप? मैं मुस्लिम समाज से हूँ। भारतीय जनता पार्टी को आप किस रूप से देखना चाहते हैं? मैं मुस्लिम समाज से हूँ, हाजी ताबिन नाम है मेरा, सीताराम बाजार मंडल में महामंत्री हूँ। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कभी किसी में फर्क नहीं समझती। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कभी किसी में फर्क नहीं समझती। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मुझे भी भाजपा पूरा मान सम्मान देती है। मैं महामंत्री हूँ सीताराम बाजार में। मुझे ऐसा लगता है जितनी मेरी बात सुनी जाती है मुस्लिम होने के बाद, इतनी नॉन मुस्लिम की बात नहीं सुनी जाती। मुस्लिम की बात ज्यादा सुनती है भाजपा, क्योंकि मुसलमानों के लिए भाजपा एक मुसलमानों को अपने हाथों के ऊपर रखती है। मुसलमान, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों के लिए भेदभाव करती है, ऐसा कोई भेदभाव भाजपा नहीं करती। आप अब की बार 400 पार मुस्लिम समाज, अब की बार मुसलमान जो है मोदी को वोट दे रहा है। अब की बार अगर हर बार मोदी सरकार हर बार 30% वोट देते थे, तो अब की बार कम से कम 40%, 45%, 50% भी वोट हो सकता है। क्योंकि मुसलमान जितनी महिला है वो बहुत खुश हैं। क्योंकि गांव में जहां पर शौचालय नहीं थे और लड़कियां, औरतें, बच्चियां वो जंगल जाती थी, जंगल जा रही है, जंगल से वो वापस आ रही है। उनको किसी ने कमेंट पास कर दिया शौचालय के लिए, वो आके अपने घर में नहीं बता रही। क्यों नहीं बता रही? अगर मैंने अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने पिता को बताया और मुझे उस आदमी ने कमेंट पास करा, मैंने उनको बताया, अगर उनका झगड़ा हो गया, आपस में उन लोगों का झगड़ा हुआ, उन्होंने मारपीट की कई, अगर मेरे पति ने, मेरे भाई ने मार दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, और अगर उनको वो मर गए तो मेरे पति भाई जेल चले जाएंगे। इसलिए सुनिए, कांग्रेस ही नहीं बोल रहा है, जो सच्चाई है वो दिख रही है। और कन्हैया कुमार की बात रही, कन्हैया कुमार दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों। दिल्ली में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? ये मोदी जी पूरा उत्तर दिल्ली की बात नहीं है। मोदी जी सब जगह जाते हैं। मोदी जी चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास। ऐसा क्या लग रहा है कि इस बार 10 सालों में अब की बार 400 बार। अब की बार ऐसा क्या है कि इन 10 सालों में प्रधानमंत्री को भी यहाँ पे जब उत्तर पूर्वी दिल्ली की जमीन पर उतरना पड़ गया है? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी सब जगह जाते हैं। बस ये कैपेसिटी की बात है, क्योंकि यहाँ कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए जो है ज्यादा लोगों के लिए गैदरिंग यहीं रखकर प्रोग्राम कराए। आप एक मॉडर्न दल से आ रहे हैं, सामने से विपक्षी दल है कन्हैया कुमार, वो बोल रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रोपोगंडा फैला रखा है विपक्ष ने। ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर मोदी जी अपने राह में और काम में लगे हुए हैं। तो कहते हैं मुस्लिम समाज भाजपा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज पूरी सपोर्ट में है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ किया गया है। 370 हटाई गई है, ट्रिपल तलाक जो करा है उसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा वो है।
उसके अंदर कन्हैया ऐसा कुमार की जैसे कांग्रेस के जो समक्ष में रहने वाले व्यक्ति जो कन्हैया कुमार के साथ में रह रहे हैं इस टाइम पे, वो लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ने बीते 10 सालों से कोई कार्य ऐसा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। क्षेत्र के अंदर बहुत काम किया है ऐसे मनोज तिवारी जी ने। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? आज उत्तर पूर्वी जिले में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है, इतनी भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा है, क्या कुछ संदेश जाता है? देखिए, ये मोदी के प्रति लोगों का प्यार है और हमारा सौभाग्य है कि हम पहली बार हमारी लोकसभा में, मुझे लगता है कि जिससे जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक पहली बार इस लोकसभा में कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और ये जो जनसभा आप देख रहे हैं ना, ये तो अभी लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये मोदी के लिए प्यार है, ये लोगों का मोदी के लिए प्यार है और मोदी को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी है और अभी आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, कुछ रास्ते में है, कुछ पहुंच चुके हैं और इससे ये साबित होता है कि इस बार फिर 400 पार। अरे महिलाओं को क्या समर्थन रहना है? महिलाओं का तो देखिए हम लोग घर घर में जा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद महिला मोर्चे से मैं अध्यक्ष रही हूँ। महिलाओं में जबरदस्त मोदी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ। अगर मोदी जी जीतेंगे तो महिलाओं की वोट से जीतेंगे। कन्हैया कुमार के कल इसी क्षेत्र में कुछ देखिए, उसका तो हम नाम अपने पवित्र जीवा से उस गंदे प्राणी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जीवा अपवित्र हो जाएगी। वो ऐसे आदमी जो देश विरोध में काम करते हैं, राज्य के विरोध में काम करते हैं, नक्सलवादी माओवादी सोच सकते हैं, ऐसे लोगों का हम नाम लेना ही पसंद नहीं करते हैं। आएंगे तो कैसे स्वागत होगा? किसका? वोट मांगने आएंगे तो जूते बचाएंगे। साथियों, सपा कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे वो गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसा लगता है इनको। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। साथियों, देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं? 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे
गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। भाइयों बहनों, एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे, हम ही रह जाएंगे, हम और आप रह जाएंगे, देशवासी रह जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं, मैं आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करके काम करूंगा। मेरा पल पल आपके नाम, मेरे शरीर का कण कण आपके नाम। हम विकसित भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और इसके लिए हम सभी देशवासी मिलकर के जी जान से मेहनत करेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है आप सब भी मेरे साथ है ना? है ना? और ये मोदी की गारंटी है, आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। और ये मेरी 140 करोड़ देशवासियों को गारंटी है।